हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। टारगेट एमसीक्यू 500 प्लस को लेकर चल रहे हैं। लेक्चर नंबर 25 में और भी एमसीक्यू के साथ साथ हम थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे। इसमें मेनली सॉल्यूशन चैप्टर को देखेंगे कि सॉल्यूशन चैप्टर में हम थोड़ा सा थ्योरी भी डिस्कस करेंगे और एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ एमसीक्यू डिस्कस करा था, आज उनके थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग जब फाइनल एग्जाम देने जाओ एंट्रेंस एग्जाम की तो इजीली से निकल जाओ और कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले अगर बात करें कि सॉल्यूशन, व्हाट डू मीन द सॉल्यूशन, यहाँ पे बात करते हैं तो सॉल्यूशन या प्योर सॉल्यूशन दोनों का एक ही चीज है। जब भी हमारे माइंड में सॉल्यूशन आए तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये दो चीजों पे काम करता है। एक है आपका सॉल्वेंट और दो चीज मिलके एक होता है, एक होता है आपका सॉल्यूट। यहाँ पे आपको दो चीज याद रखना, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं कि 2 ग्राम आप NaCl में आपको 1 लीटर आपको क्या करते हैं, पानी में वाटर में हम मिला देते हैं तो NaCl हमारे यहाँ पे सॉल्यूट है और 1 लीटर जो वाटर है ये हमारा सॉल्वेंट है। सिंपल सी बात है, आप लोग मुझे इस चीज का आंसर देना कि यहाँ पे 2 लीटर हम क्या करते हैं कि वाटर ले लेते हैं और यहाँ पे हम प्लस ले लेते हैं कि 1 kg यहाँ पे नमक ले लेते हैं जिसे हम कहते हैं साल्ट कहते हैं। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि इनमें से सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है, मतलब कि वाटर सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, आपका साल्ट सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, आपको कमेंट में बताना। चलिए जानते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन के बारे में। देखिए सॉल्यूशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो क्या कहता है, दो या दो से अधिक पदार्थों की समान गिरी मिश्रण को विलयन कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक मतलब कह सकते हैं जो पदार्थ को हम जब मिलाते हैं एक मिश्रण में तो उसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं। देखिए सॉल्यूशन के उदाहरण के बारे में बात करें तो जल की थोड़ी मात्रा चीनी में डालकर हिलाने पर एक पारदर्शन सामग्री विलयन बनता है, मतलब कि एक पारदर्शन ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं बनता है। इस तरह को देखो सॉल्यूशन में एक चीज होता है कि जब भी आप सॉल्यूशन होता है ऐसा चीज जो लगभग टोटल का टोटल वो डिजोल्व हो जाता है, मतलब पानी में चीनी डालेंगे तो बिल्कुल डिजोल्व हो जाता है। सिंपल इसी तरह कहता है। देखिए विलयन में जो आपको अधिक मात्रा में जो विलयन में अधिक मात्रा में उसे प्रेजेंट होता है उसी को हम सॉल्वेंट कहते हैं और तथा जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसी को हम सॉल्यूट कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे। जैसे कि चीनी के जल में मतलब देखिए कि चीनी के जलीय विलयन में अगर हम बात करें तो जल तथा चीनी आपको यहाँ पे जल आपको विलायक है, विलायक मतलब कि सॉल्वेंट है, और आपका सॉल्यूट के बारे में बात करें, सॉल्यूट के बारे में बात करें तो चीनी आपका सॉल्यूट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर हम बात करें कि कितने तरह का ये सॉल्यूशन हो सकता है, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो मेनली 3 तरह का होता है। एक होता है अनसेचुरेशन, सेचुरेशन, एक होता है सुपर सेचुरेशन। देखो अनसैचुरेशन एक एग्जांपल पे लेते हैं। मान लेते हैं 3 दोस्तों का आप लोग का ग्रुप है, 3 दोस्तों का ग्रुप है। उनमें से देखना कि एक आदमी ऐसा होता है कि उसको कितना भी चिढ़ा लो, कुछ भी कर लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गुस्से वाला नहीं होता। देखना कि एक और दोस्त रहता है आप लोग की, छोटी छोटी बात पे वो गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है, मतलब कि उस तरह का आता है। फिर एक दोस्त ऐसा ले लेते हैं जो छोटी बातों पे नहीं, मतलब कि एक तो मान लीजिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक आदमी ऐसा ले लिया, 3 ग्रुप ले लेते हैं। पहले हम ये ले लेते हैं ऐसा कि सबसे पहले गुस्से वाले को लेते हैं। गुस्से वाले मतलब कह लीजिए वो थोड़ी छोटी 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 चीज़ों पे भी मतलब गुस्सा हो जाता है, तुरंत गुस्सा हो जाता है, रिएक्ट करने लगता है। और दूसरा अगर हम ले लेते हैं ऐसा कि वो जल्दी गुस्सा नहीं, गुस्सा तो होता है लेकिन बहुत सारी चीज़ों को संभाल लेता है, समझदारी होता है। तीसरा ऐसा होता है कि उन तीनों ग्रुप में से सबसे समझदार होता है, मतलब वो जल्दी गुस्सा नहीं होता, मतलब कोई बहुत क्रिटिकल कंडीशन आ गया तभी गुस्सा होता, अदरवाइज नहीं होता। 3 तरह का दोस्त लिए। उसी तरह हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सॉल्यूशन आता है कि अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन मतलब कि वो दोस्त तो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाए। उसी तरह अनसैचुरेशन में क्या होता है कि उसमें और भी अगर हम सॉल्यूट डालेंगे तो वो उसमें घुल जाता है, मिल जाता है। और फिर आता है सैचुरेशन में। सैचुरेशन सॉल्यूशन हम उसे कहेंगे जो और भी अगर उससे मान लीजिए कोई 10 बात बोल दिए, ताने मार दीजिए तो जल्दी गुस्सा नहीं होता, उसी को हम कहेंगे सैचुरेशन। अब आता है सुपर सैचुरेशन। सुपर सैचुरेशन सबसे वो अच्छा दोस्त आप लोग का, कूल माइंडेड, जो जल्दी गुस्सा नहीं होता, इन द सेंस ऑफ मतलब कि कह लीजिए उसको अगर गुस्सा दिलाने के लिए अगर आप सॉल्यूशन और सॉल्यूट करेंगे और आपको उसको गुस्सा दिलाना है तो ज्यादा से ज्यादा बदतमीजी करनी पड़ेगी आपके पास, तभी वो गुस्सा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं तो एक आता है आपका अनसेचुरेशन सॉल्यूशन। वह सॉल्यूशन जिसमें मान लीजिए एक तरह का सॉल्यूशन ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल पे यहाँ पे 10 लीटर हमने क्या किया, पानी ले लेते हैं और 10 लीटर के साथ अगर 2 किलो नमक मिला दें
और अगर हम यहाँ से 2 किलो और नमक मिला दे तो क्या है, इजी से मिल जाएगा। तो इस तरह का सॉल्यूशन जो कि मान लीजिए और भी अगर हम सॉल्यूट डालेंगे उसमें तो इजीली से वो मिल जाए और इजीली से डिजोल्व हो जाए, उसे को कहेंगे अनसेचुरेशन सॉल्यूशन। अब आता है सेचुरेशन। देखिए सेचुरेशन कह लीजिए वह विलयपन है जिसमें किसी भी निश्चित ताप पर विलय अधिक मात्रा में नहीं घोला जा सकता है, उसी को हम कहते हैं कि सेचुरेशन सॉल्यूशन। मतलब कि एक सॉल्यूशन ऐसा आता है, मान लीजिए कि पहले से ही 10 केजी आप चीनी यहाँ पे दे दिए और 10 लीटर यहाँ पे मान लेते हैं पानी है। अब बताओ यहाँ पे एक तो 10 किलो दे तो और क्या, वहाँ पे देखना कि उससे अगर और भी डालोगे चीनी तो उस जगह पे डिजोल्व होना बंद हो जाता है। आपने देखा होगा कि पानी में अगर चीनी डाल रहे अगर मान लीजिए आटा की एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सी बात है। चलो अब क्या करेंगे कि पानी ले लेते हैं और आटा डालते जाएंगे तो एक टाइम आता है कि आटा मतलब और डालेंगे तो उसमें डिजोल्व नहीं होता, बिल्कुल रुक जाता है। उस तरह का हम सेचुरेशन सॉल्यूशन कहेंगे। और फिर आता है सुपर सेचुरेशन। सुपर सेचुरेशन उसे हम कहेंगे जो सेचुरेशन के कंपैरिजन में थोड़ा सा और भी मतलब कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा और भी थोड़ा सा उसमें डिजोल्व हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए जैसे 3 दोस्तों का मतलब दिया था। पहला दोस्त वो है जो छोटी मोटी बातों पे भी वो गुस्सा हो जाता है, जल्दी मतलब गुस्सा आता है। फिर आता है कि थोड़ा सा संभव नहीं, जल्दी गुस्सा नहीं होता, वो रिएक्शन नहीं करती। और फिर अगर बात करें तीसरा, तो ऐसा दोस्त जो कि बहुत ही ऐसे माइनर पे मतलब उसे ताप दीजिए कुछ दिया तभी रिएक्शन करेगा, अदरवाइज वो रिएक्शन नहीं करता। ये भी आपका सेचुरेशन है, मतलब स्टेबल कंडीशन में पहुंच जाता है। ये आपका मेनली 3 तरह का सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ पे पॉसिबल एमसीक्यू पूछ लेता है कि आपका कितने तरह के सॉल्यूशन होते हैं। तो आपको 3 तरह के लेगा, पूछिए कौन कौन से सबसे ज्यादा अगर मान लीजिए सेचुरेटेड हो या तो फिर उससे और विलय घुलनशील नहीं होता तो हम क्या लगाएंगे, सुपर सेचुरेशन जो सॉल्यूशन होता है उसमें और मात्रा में घुलन नहीं होता, उसको पॉसिबिलिटी नहीं। देखो सुपर सेचुरेशन के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तब भी उससे हमारा सुपर सेचुरेशन प्राप्त होगा। अब देखते हैं, अब आता है सस्पेंशन। देखो सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन को समझने से पहले क्या होता है, सस्पेंशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है या फिर कह लीजिए ऐसा सस्पेंशन होता है जिसे कि आपने देखा होगा दवाई बोतल में यूज करते हैं, वो अलग अलग होकर रखता है। मतलब बच्चे वाला भी दवाई देखना कि आप दवाई शीशी देखोगे तो नीचे पार्टिकल्स बैठे रहते हैं कि उसका जो दवाई है वो बैठे रहता है, उसके लिए हम जब हिलाते हैं तब फिर उसमें मिलावट हो जाता है। सेम एग्जाम्पल लेते हैं, चीनी और चौक को मिलाएंगे तब भी वो इजिली मिलता नहीं है। लेकिन देखो मिलता नहीं है, लेकिन एक चीज देखना कि उसमें जो डिजोल्व तो पूरी तरह होता नहीं, लेकिन उसमें पूरा फैला रहता उस सराउंडेड में। इस सराउंडेड में आपका क्या है कि पूरा का पूरा फैला रहता है। यहाँ पे देखो आप इसका डेफिनेशन दें, दो या दो से अधिक पदार्थ को मिश्रण मतलब कि हेट्रोजेनियस मिश्रण जहाँ पे विलय कण घुलते नहीं है और पूरे घोल में निलंबित रहते हैं, मतलब कि वो घुलते नहीं है और पूरे घोल में वो क्या कहते हैं फैले रहते हैं, उसी को हम कहेंगे सस्पेंशन। मूल रूप से बात करें तो ये आपका ठोस पदार्थ और तरल पदार्थ का कॉम्बिनेशन है। मूल रूप से अगर बात करें तो यहाँ पे 2 चीजों का कॉम्बिनेशन बनकर सस्पेंशन बनता है। एक होता है आपका कि ठोस पदार्थ, दूसरा होता है आपका लिक्विड पदार्थ। जैसे कि लिक्विड में जैसे सॉलिड पार्टिकल हम डाल दिए लेकिन उसमें डिजोल्व नहीं आता, लेकिन सस्पेंशन को क्या है कि हम लम्बी आंखों से देख सकते हैं, इजिली से देख सकते हैं। अब आता है एग्जाम्पल पे कहते हैं 3 चीज आपका मिल गया। एक जैसे हमने 3 टाइप का क्या देखा था, सॉल्यूशन देखा था। सेम इसी तरह जब सॉल्यूशन में क्या होता था कि इजीली और सही तरीके से वो घुलनशील हो जाता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन कोलाइडल में एक और सस्पेंशन में हमने क्या देखा कि सस्पेंशन ऐसा सस्पेंशन होता है जो कि आपका सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल अगर हम लंबे समय तक छोड़ दें तो उसमें नेक्ड आई से देख सकते हैं क्या ये सॉलिड पार्टिकल अलग हो रहे हैं और ये लिक्विड पार्टिकल अलग है। लेकिन कोलाइडल में ये चीज होता है कि सॉल्यूशन और सस्पेंशन का दोनों का बीच का होता है, इसलिए इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे आपके पार्टिकल्स होते हैं, उसको दिखाई नहीं देता। अब देखो इसमें जैसे हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बना। उसी तरह यहाँ कोलाइडल में डिस्पर्स फेज और आपका सरकमटेंस मीडियम बन के, डिस्पर्स फेज मतलब कि जो ये जो छोटे छोटे कण है आपको दिखाई नहीं देते, दूध का जैसे एग्जांपल है, दूध में फैट्स होते हैं, उस तरह का जो फैट के गोले हैं ये जैसे हैं, इसको हम डिस्पर्स कहते हैं फेज। और इसके अंदर जो पानी भरा हुआ या लिक्विड चीज होती है जो हमें दिखाई देते हैं उसी को हम सरकमटेंस मीडियम कहेंगे, या तो फिर कह लीजिए उसके अंदर हम डिजोल्व करते हैं। यहाँ पे अगर देखें सस्पेंशन तो यहाँ क्लियरली आंखें में दिखाई देता है कि यहाँ के जो पार्टिकल्स से बड़े बड़े होते हैं। यहाँ पे देखो नैनोमीटर दिखा हुआ, तो कभी नैनोमीटर 100 भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, इसके अंदर का पार्टिकल साइज होता। चलिए देखते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में बात करें तो कोलाइडल सॉल्यूशन होता क्या। कोलाइडल सॉल्यूशन या फिर कह लीजिए कोलाइडल विलय होता है अगर कणों का आकार 100 से, यहाँ नैनोमेगी लिखा हुआ था, वहाँ पे नैनोमीटर लिखा हुआ था, के माध्यम से विलयन को कोलाइडल
विलियन वाती का कार्य करते हैं। मतलब कि कह सकते हैं, अगर मान लीजिए इसका आकार 1 से लेके 100 के बीच में हो नैनोमीटर, तो ये क्या करता है, कोलाइडल के जैसा ये काम करती है। कोलाइडल विलियन को अगर बात करें तो ये आपका वास्तविक सॉल्यूशन या तो फिर कह लीजिए सस्पेंशन के दोनों को कणों का बीच का होता है, बीच का आवश्यकता। जैसे सिंपल सी बात में कह लीजिए कि हमने क्वेश्चन एमसीक्यू ये चीज़ इस तरह से आ सकता है कि सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का जो अवस्था है वो उसके क्या कहते हैं, उसी को हम कोलाइडल कहते हैं। जिनमें दो अगर बात करें उनमें से दो या दो से कम परावस्थाएं होती है जिसमें कोलाइडल में। चलिए अब एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ तक एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। फिर से पहले हमारे साथ रिपीट करो। देखो पहले हमने सॉल्यूशन पढ़ा। सॉल्यूशन में हमने जाना कि दो चीज़ें बनाते हैं, एक सॉल्यूट एक होता है सॉल्वेंट। जिसमें सॉल्वेंट जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, जिसकी कम होती है उसको विले कहते हैं, उसको सॉल्यूट कहते हैं। फिर आया टाइप ऑफ, टाइप 3 तरह के आते हैं। कौन कौन से, सेचुरेशन, अनसेचुरेशन, सुपर सेचुरेशन, 3 तरह का सॉल्यूशन। फिर हमने जाना कि सस्पेंशन क्या था। सस्पेंशन वो चीज़ होते हैं जिसमें कि हम दो चीज़ों को जब मिलाते हैं जैसे लिक्विड और सॉल्यूशन, लेकिन आपको एक तरह से नहीं मिलता है, उसको आपका जो है पार्टिकल्स अलग अलग हमें दिखता है। फिर हमने पढ़ा कोलाइडल। कोलाइडल वो चीज़ होता है जिसमें सॉल्यूशन और सस्पेंशन का बीच का वर्जन होता है जो बनता है, उसको हम कहेंगे कोलाइडल। अब देखते हैं कोलाइडल में दो चीज़ होता है। एक तो होता है आपका डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड जो वहाँ पे जैसे सॉल्यूट का काम करता था, सॉल्यूट क्या कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सेम इसी तरह क्या आपका डिस्पर्स्ड फेज जो कि वह पदार्थ दर्शाती है जो कम मात्रा में विद्यमान रहता है तथा उसके कणों का आकार 100 नैनोमेगी से अधिक होता है। देखिए अब आता है सरकमफ्रेंस मीडियम। सरकमफ्रेंस मीडियम से जैसे अगर मान लीजिए कोई कण को पानी में मिला दिए या जिसका ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट होगा, जैसे वहाँ पे आपका सॉल्वेंट ज़्यादा प्रेजेंट होता है तो उससे हम क्या सॉल्वेंट कहते थे, इसी तरह यहाँ पे आगा जिसका अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट होगा उसको हम सरकमफ्रेंस मीडियम कहते हैं। जैसे कि अगर बात करें जल में गंधक, क्लोराइड विलयन में गंधक का कण आपका प्रतिक्षिप्त है। प्रतिक्षिप्त मतलब कह लीजिए कि डिस्पर्स्ड है। डिस्पर्स मतलब कि उसके अंदर है, और जल क्या प्रतिक्षेपण माध्यम है। मतलब कि इसमें क्या गंधक क्या करती है कि एक तरह का डिस्पर्स छोटे छोटे अमाउंट में प्रेजेंट होगा, उसका छोटा छोटा कण होगा, और आपका एक वाटर है पूरे अंदर, उसके वाटर के अंदर तैरता रहेगा, लेकिन नेक्ड आई से हम इसे देख नहीं सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसी तरह अगर मान लीजिए थ्योरी के साथ इंटरेस्टिंग साथ और पढ़ना चाहते हैं तो आप उदित फार्मेसी के आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाता है, फिर लाइव क्लासेस मिल जाता है। देखिए इसी तरह क्या है कि पहले थ्योरी को वहाँ पे डिस्कस किया गया, थ्योरी को डिटेल में पढ़ाया गया, फिर उसको एमसीक्यू पढ़ाया था। उसमें आपको मिलेगा कि नोटबुक्स मिल जाता, टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिल जाता, मॉडल पेपर प्रैक्टिस मिल जाता। देखिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू से ये चीज़ पता चल जाता है, जैसे कि हमने ये चीज़ हुआ अब तक हमने जो पढ़ा उससे कितने पॉसिबल एमसीक्यू बनते हैं। बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं। पहले पूछ लेगा सस्पेंशन, एक बात बताओ सस्पेंशन में क्या क्या होते हैं, ये पूछ लिया कोलाइडल में कौन से मॉलिक्यूल से मिश्रण होते हैं, हेट्रो या होमो। फिर ये चीज़ पूछ सकता है आपको कि सॉल्यूशन में क्या क्या मिलकर बना होता है, सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होता है या सॉल्वेंट का मात्रा ज़्यादा होता है। फिर आपको कोलाइडल में पूछ सकता है कि कोलाइडल में कौन कौन से होते हैं, एक डिस्पर्स फेज होता है, एक सरकमफ्रेंस मीडियम होता है। इन सब चीज़ों को अगर बात करें तो और भी डिटेल में अगर पढ़ना है तो आप वहाँ पे जाके इस वाले कोर्स में प्रॉपर आपको मैनेजमेंट किया, प्रीवियस आपको प्रैक्टिस कराया था, इससे 22-23 में जो पूछा है उनको भी क्वेश्चंस दिया जाते हैं। फिर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है। देखो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इन द सेंस ऑफ, इसमें ये चीज़ बताया जाता है कि कौन सा क्वेश्चन को पहले करना है, कौन सा को बाद करना है, और किस तरह से उसे मैनेज करना उसमें बताया जाता है। आपको इसके लिए क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, आप उदित फार्मेसी सर्च मारेंगे तो इस तरह का ऐप आपको दिख जाएगा, उसे आप डाउनलोडिंग कर लेना। उसके बाद अपना डिटेल यहाँ पे फिल कर देना। डिटेल जैसे फिल करेंगे तो आपको स्टोर पे आ जाएंगे। स्टोर पे आपको बहुत सारे कोर्सेस आपको मिल जाएंगे, उनमें से आपको एग्जिट एग्जाम आपका एंट्रेंस एग्जाम सिलेक्शन करना। पेमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वारी हो तो इस नंबर पे आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पेप्सी। यहाँ अगर हम बात करें कि पानी की शुद्धता की मोलरता कितनी होती है, मतलब मोलरता यहाँ पे दो चीज होता है। एक होता है आपका मोलारिटी, जो आपने पढ़ाई होगा, जो आपको वॉल्यूम से मतलब कि किस में बात करता है, नंबर ऑफ मोल्स आपको डिजोल्व करते हैं कितने, 1 लीटर में करते हैं, पूरा 1 लीटर में करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक आता है मोलरिटी, अगर शुद्ध में बात करें 100 में से इसका सैंपल से बात करें तो ये आपका शुद्धता पानी की होता है। देखिए अब देखते हैं कि इतना ग्राम, इसको ध्यान से समझो, 0 मतलब 10.06 आपका ग्राम दिया हुआ, मतलब कि यहाँ पे आपको ग्राम मतलब दिया हुआ, तो इसका क्या मोलरिटी, मतलब मोलरिटी बड़ा m बराबर n/v होता है। तो यहाँ पे v कितना दिया हुआ 5 मतलब 500 ml। अब मिलीलीटर आपको ये आपको पता है कि ये लीटर में होता है, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 हो जाएगा,
जाएगा या हाफ में इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो आगे अगर हम बात करें कि इसको सॉल्व करके देखेंगे तो सबसे पहले मोलरिटी बराबर कितना होता है आपका कि n बाई वी नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे क्या है n बाई वी, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे n बराबर क्या होता है नंबर ऑफ मतलब गिवन मास बराबर मोलर मास। गिवन मास यहाँ पे कितना दिया हुआ है कि 10.6 होता है, मोलर मास की बात करें तो 106 होता है। इसके अगर पॉइंट हटाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और इसको हम इस तरह से अगर सॉल्यूशन करेंगे फाइनली मोलरिटी का 0.2 आएगा। इसका आंसर देखो कहाँ पे 0.2 होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी अगर मान लीजिए 250 यहाँ पे मिली क्यूब है, क्यूब में विलियन में 1 ग्राम NaOH के विलियन के मोलरिटी क्या होगा, 1 ग्राम के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पे कितना होगा। सिंपल सी बात करें तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 250 मिलीग्राम दिया हो, 250 मिलीग्राम बात करें तो मोलरता के बारे में क्या होता है पदार्थ की मोलों की संख्या मतलब कि n होता है, m बराबर n बाई वी होता है। सिंपल सी बात करें तो यहाँ पे n कितना है नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे 1 ग्राम पे दिया हुआ है, मिलीलीटर वी मिलीलीटर क्यूब में है तो इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1/40, 40 कहाँ से आया, इसका मोलर मास निकालेंगे तो 40 हो जाएगा और इससे 250 है तो इसको 1000 से अगर इंटू करेंगे तभी ये क्या हो जाएगा आपको कि मिलीग्राम आपको इसमें लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है ये वाला इसका आंसर होगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। अगर किसी पदार्थ में सेचुरेशन विलियन के बारे में बात करते इतना गया तो वाष्पन इतना दिया तो अवशेष प्राप्त कितना होगा, पदार्थ की विलियता ज्ञात करें मतलब कि पदार्थ की सॉल्युबिलिटी ज्ञात करने के लिए। सॉल्युबिलिटी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे मोलर मास का डिवाइड करके अगर फॉर्मूला के बारे में बात करते विलियती के बारे में बात करते ये फाइनली ये आ जाएगा। इसी चीज को डिटेल में वहां आपको देखेंगे, वहां पे डिस्कस किया गया कि जब आप सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे तो सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला दिया हुआ दोनों का सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का दे देते हैं। सॉल्वेंट यहाँ पे उसके बाद हम 100 से इंटू कर देते हैं, उसका विलियता इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर किसी पदार्थ में मान लीजिए सेविंग क्रीन का पर जब कोलाइडल पढ़ेंगे तो उसमें ये पूछ रहा है कि जो सर्कमफ्रेंस मीडियम से क्या है, ठोस है, द्रव है या क्या है, तो सेविंग क्रीम की बात करें तो ये आपका द्रव आता है। नेक्स्ट देखते हैं। पनीर एक उदाहरण के बारे में बात करें, ये भी कोलाइडल सॉल्यूशन के अंतर्गत ही आता है तो जेल का एग्जांपल है। फिर आता है बादल। क्या बादल के एग्जांपल में बात करें तो बादल क्या होता है कि गैस के प्रतिचित द्रव होते हैं। निम्नलिखित से कोलाइड नहीं है, कौन सा कोलाइड नहीं, दूध भी होता है, सेविंग क्रीम होता है, तो इसमें बात करें तो ये सकरिया और उसका विलियन कोलाइडल नहीं है क्योंकि ये इजीली से डिसॉल्व हो जाता है और सही से ये सॉल्यूशन के अंतर्गत आता है। सोडियम के बारे में बात करें तो ये पोलर होता है विलायक में। क्यों होता है के बारे में बात करें तो ये अविलीय है। सोडियम क्लोराइड द्विध्रुवीय जो होता है मतलब कि नॉन पोलर विलायक में क्या है वो अविलीय है, मतलब कि वो विलय नहीं है। अब बात करें वास्तविक विलय और निवल काउंट का अगर निम्न में कितना अगर होता है तो सिंपल से बात करें तो नैनोमीटर अगर 100 के बारे में तो ये तो अधिक होता है क्योंकि 1 से लेकर 100 तक मैंने बताया था, उसके बाद विलियम का होता है। इसी तरह और भी अगर मान लीजिए डिटेल में पढ़ना है तो आप यहाँ पे जाके उदित फार्मेसी के ऐप को डाउनलोडिंग कर सकते हैं। डाउनलोडिंग करने के बाद अपना डिटेल भर के आप प्ले स्टोर पे जाके मतलब कि स्टोर पे जाएंगे और कोई भी रिलेटेड आपको क्वेरी हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।